आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। महाराष्ट्र के मुंबई में 20 मार्च 2025 तक 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में एक निश्चित समय सीमा तक उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट HSRP लगवाना अनिवार्य होगा तथा ऐसे न करने पर जुर्माना और वाहन जब्ती का प्रावधान है। रेडियम आर्ट्स एसोसिएशन इस निर्णय से काफ़ी नाराज़ है। मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। सारा अधिकार से बात करते हुए कहा, HSRP को जानबूझकर इनके ऊपर थोपा जा रहा है। 3 कंपनी का नाम भी सामने आया, MS रोस मेरेटा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड, रियल मैजॉन इंडिया लिमिटेड, FT HSRP सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। सारा अधिकार से बात करते हुए रेडियम आर्ट्स एसोसिएशन के वर्कर्स काफ़ी नाराज़ दिखे। आगे उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में नंबर प्लेट्स बनाने वालों की संख्या 20,000 से ज़्यादा अधिक है और ये सीधे उनके काम को बंद करने का एक स्टेप है जो उन्हें मंजूर नहीं है। जो भी चीज़ें HSRP नंबर प्लेट में है वही सेम हम सालों से करते आ रहे हैं। हमारे व्यवसाय को इन 3 कंपनीज को दे के हमसे रोज़गार छीनने का एक प्रयास है जिसका हम निषेध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इन 3 कंपनीज से ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाए और इस पर रोक लगा दी जाए। अब देखना ये है कि महायुति सरकार इस पर किस तरीके का निर्णय लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बंद झालीच पाहिजे। हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बंद झालीच पाहिजे। रोल वो नंबर प्लेट आपने भी बनाए होंगे गाड़ी के और आपका रोजगार भी उसी से चलता है। इस सरकार की विधेयक को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जो पहले के नंबर प्लेट थे वही बनाने का बिजनेस चलते रहना चाहिए या फिर हाई प्लेट सिक्योरिटी प्लेट जो है वो आनी चाहिए? हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं आना चाहिए, हमारे मतलब आना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हाई सिक्योरिटी है ही नहीं कुछ। इसमें बताया जाए कि इसमें हाई सिक्योरिटी है क्या। हम खुद ये बनाते हैं और ये सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी करके गवर्नमेंट ने बेचा हुआ है। तो इसमें खाली उन्होंने एक नंबर फिलअप किया है। इसमें जो है एक नंबर फिलअप किया है, इसको क्या है हाई सिक्योरिटी कहते हैं। अभी ये जो है इसका जो नंबर है इसमें पूरा उसका जो डाटा है, जो ओनर है उसका डाटा, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर पहले भी फीडअप होता था। तो फिर इसको क्यों लाके हमारा धंधा बंद कर दिया? क्या आपको लगता है जो कंपनी को ये टेंडर दिया गया है वो कंपनी के सिर्फ फायदे के लिए किया जा रहा है? हाँ, हो सकता है उनका ही फायदा हो, उनका ही। हमारे सामने तो वही दिख रहा है क्योंकि हमारा पूरा महाराष्ट्र में जितना भी दुकानदार है आज के सर आप इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हो? हम सरकार को ठहराएंगे इसको। हमारा कोई भी उनसे दुश्मनी नहीं है। एक बिजनेसमैन जो रहता है महाराष्ट्र में रहे या कहाँ भी रहे, एक बिजनेसमैन जो रहता है वो सब पक्ष का रहता है, वो कोई एक पक्ष का नहीं रहता। आगे किस तरीके का आंदोलन करेंगे अगर आपकी ये मांगने को बंद नहीं किया जाता? अभी तो आगे किस तरीके का आपका उपोषण होगा, किस तरीके का आंदोलन? हम अमर उपोषण करने वाले हैं। हमारा अगर ये प्रस्ताव उन्होंने एग्री नहीं किया तो फिर हम उपोषण करने वाले हैं। सर टोटल कितने परिवार वालों को ये तकलीफ झेलनी पड़ रही है? 50 से 55 हज़ार ये है परिवार जिनको उन्होंने रास्ते पे लाया है और इतने जन है कि उनके खाने के वांदे हो गए आज के घड़ी में। प्रधानमंत्री जी को आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल द्वारा? हम यही बताएंगे सरकार को कि ये जो काम है, एक तो एसोसिएट में जितने लोग हैं उनको काम दो तो उनका घर चलेगा, नहीं तो फिर एक काम ही बंद कर दो। जो पूरा चल रहा था वैसा ही चलने दो पहले जैसा। सर जिस तरह आप बता रहे हो कि दूसरे किसी को टेंडर मिला है तो किस किस को टेंडर मिला है और इन लोगों के ऊपर एक्शन होने चाहिए, ये कहना चाहोगे आप? एक कंपनी का काम बंद होना चाहिए, हमको काम मिलना चाहिए। 3 कंपनी के नाम क्या है? रियल मैजॉन, FT है, रोज माल्टा। ये तीनों कंपनी का काम जो गया है वो हमको काम मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र से सूत्रों के अनुसार पता चला कि काम भी दूसरी स्टेट में शिफ्ट हुआ है, वो कौन सा स्टेट है? एक गुजरात में गया, गुजरातच्या कंपनी है उनको कंपनी। आपल्या महाराष्ट्रामधले एकही नाही आणि अलग अलग धर्म के इसमें रेडियम में अलग अलग धर्म के अलग अलग भाषा के बहुत सारे लोग काम सब मिलजुल के काम करते हैं। ऐसा अलग कोई नहीं है। उसमें से कम 50-60 हज़ार परिवार पूरे महाराष्ट्र के परिवार है।
सर आपको क्या लगता है कि सरकार आप लोगों के साथ मनभेद कर रही है? हाँ सही में हमारे से दुर्लक्ष्य किया है सरकार ने, अक्षरशः पूरा दुर्लक्ष्य किया है। इसमें हम लोगों को किसी को भी ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। वो उन्होंने सिर्फ 3 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देके उनसे ही मिलना जुलना, अभी हमारे पास कस्टमर आता ही नहीं है। ऐसा हुआ है कि अभी पहले तो कम से कम सर मैडम जी 4-5 प्लेट में हमारा काम चल जाता था, घर बार चल जाता था, रोजी रोटी निकल जाती थी। अभी उसमें क्या हो गया, एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, सब जन ऑनलाइन कर रहे हैं या HSRP में जुटे हुए हैं। आपको HSRP चालू करना है तो नहीं तो हम लोगों का उसमें इन्वॉल्व कीजिए ना। हम लोगों को बेरोजगार करके 3 कंपनियों को क्या मिलने वाला है, देखिए आपको, हम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करो। आपके सहयोगी ने बताया कि दोनों प्लेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है सर। और जो कस्टमर का रिकॉर्ड है वो पहले भी सेम तरीके से डाउनलोड होता था। हाँ। ये जानबूझ के सिर्फ आपको साइडलाइन करने के लिए किया जा रहा है, क्या ये बात सच है या नहीं? हाँ, हमारे को सही में साइडलाइन किया है, सबको बेरोजगार कर दिया अक्षरशः। पहले से इतनी बेरोजगारी, उसमें से हम लोगों को बेघर करके हमारा भी घरदार ये सब काम दूसरा कंपनियों के। सर आपको क्या लगता है कितने करोड़ का आप लोगों का नुकसान हो रहा है? क्योंकि देश भर में काफ़ी भाई इन चीज़ों से अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, तो आपके क्या कहने इसमें? बहुत सारे करोड़ों का, हजारों करोड़ों का इसमें घोटाला रहेगा। अभी इसमें बहुत सारा बड़ा घोटाला चालू है इसमें, क्योंकि हम लोगों को इतने जन परिवार लोग काम कर रहे थे, मिलजुल के खा रहे थे, आज सबको निकाल के 3 कंपनियों के देखे कितने बड़ा घोटाला किया है, और हम लोगों को तो कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग ऐसे आके इधर बैठे गए। धन्यवाद सर। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रेडियम आर्ट्स एसोसिएशन के वर्कर, और ये वर्कर सिर्फ 100 या 200 नहीं है आज़ाद मैदान में, ये महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से हैं और ये जिलों से हैं, और ये काफ़ी नाराज़ है। एक वर्कर ने एडवांस जो प्लेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसके बारे में हमें बताया, और एक नॉर्मल प्लेट के बारे में भी बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों प्लेट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सरकार का तो उद्देश्य है वो सिर्फ उन 3 कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना है जो कस्टमर के डिटेल्स पहले के प्लेट में फिलअप होते थे, जैसे कि कार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, वो सेम प्रोसीजर जो है वो पहले के प्लेट में भी होता था। लेकिन जस्ट बिकॉज इसको एडवांस प्लेट का नाम दे दिया गया, जानबूझकर कस्टमर को डाइवर्ट करने के लिए, रोजगार छीनने के लिए ये स्टेप उठाया गया है, और इन्होंने मांग की है कि उन 3 कंपनियों को कोई हक नहीं बनता इनके रोजगार छीनने का। सरकार को उन 3 कंपनी के पास ये टेंडर ले लेना चाहिए, और जिस तरीके से पहले काम चल रहा था सेम टू सेम वैसे भी आगे काम चलना चाहिए। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार जो है इनके हित में किस तरीके का फैसला लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।